हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन आरएमएन एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 6 का चैप्टर 4, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। बहुत ब्रीफ में समझेंगे इस चैप्टर को। बहुत सिंपल एंड बहुत ही स्मॉल चैप्टर है ये, पिछले 3 चैप्टर्स की तरह। और स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आप वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप इजीली वॉच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में मोस्टली हम समझेंगे वस्तुओं के समूह बनाना, जो इस चैप्टर का टॉपिक है। जिस टाइप की हम वस्तुएं देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनके हम समूह बनाएंगे, राइट। कि किस टाइप की वस्तुएं देखते हैं हम, और वो वस्तुएं कहाँ से आती हैं, किस किस मटेरियल से वस्तु बनाई जाती हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं। स्टूडेंट्स, हम डेली अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप की वस्तुएं देखते हैं। डेली हम जैसे भोजन खाते हैं तो भोजन देखते हैं, इसमें क्लॉथ्स पहनते हैं तो क्लॉथ्स देखते हैं, अपने आसपास दिखते हैं साइकिल, बुक्स, चेयर। अभी भी आपके पास बुक और चेयर आपके सामने होगी मे बी, और आप क्लॉथ्स पहन रखे होंगे। खाने का आइटम भी कुछ ना कुछ रखा होगा आपके आसपास, राइट। और भी डिफरेंट आइटम हमारे आसपास देखते हैं, राइट। ये वस्तुएं डिफरेंट होती हैं। भोजन जो है ये आपका कपड़े से बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है? अपने रंग से। भोजन का रंग रेड है, येलो है, बट क्लॉथ का रंग पिंक है, राइट। अपने रूप से ये दिखने में क्लॉथ्स आपका दिखने में ऐसे हैं, लेकिन क्लॉथ्स दिखने में ऐसे लॉन्ग टाइप में, राइट। अपने आकार से इसका शेप कुछ अलग है, और फूड का शेप अलग है, साइकिल का शेप अलग है। तो सारी वस्तुएं डिफरेंट है। भोजन अपने आप में डिफरेंट है, वस्त्र अपने आप में डिफरेंट है, और जो साइकिल जो आपके अलग जो वस्तुएं हैं वो अलग डिफरेंट है। तो सारी वस्तुएं डिफरेंट होती हैं अपने रंग, रूप और आकार से। ओके, अब अपने चारों ओर गोल वस्तुएं पहचानो। आप देखेंगे गेंद, फुटबॉल, कंचे, संतरे। अगर आपसे कहा जाए कि आपके चारों ओर जितनी भी गोल वस्तुएं हैं आप उन्हें पहचानो, तो आप देखेंगे कि जो बॉल है वो भी गोल है, आप कहेंगे संतरा भी गोल है, आप कहेंगे कंचे गोल है, और भी जो गोल वस्तुएं आप बता देंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं बताइए, तो आप क्या बताएंगे? लंच बॉक्स बता देंगे, लंच बॉक्स आपका, राइट। और आप बता देंगे टॉयस होंगे आपके पास तो आप वो बता देंगे। प्लास्टिक के पाइप्स आप देख लेंगे तो बता देंगे सर प्लास्टिक का है, राइट। तो आपसे जिस टाइप की वस्तुओं को पहचानने के लिए कहा जाएगा वो वस्तु पहचान लेंगे। ओके, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अलग अलग पदार्थ से बनती हैं। हम अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं देखते हैं वो या तो कांच से बनी होगी, या प्लास्टिक से, या लकड़ी से, या कागज से, या लोहे से, राइट। और भी मटेरियल से बनी होती हैं हमारे आसपास की वस्तुएं, ठीक है। तो 2 एक्टिविटी आपको करनी है घर पे। ये आप इसे नोट डाउन कर लें, और जो भी आपको नोट करा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे आप उसे नोट डाउन कर लें, ताकि बाद में जब भी आप इस चैप्टर का रिवीजन करें तो आप इजीली समझ जाएं। ओके, 2 एक्टिविटी आपको क्या करनी है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहली एक्टिविटी में ये करना है, पहले वस्तुओं का नाम लिखना है। जैसे प्लेट हो गया आपका, फिर दूसरा पैन हो गया, आप यहाँ पे बाल्टी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, कोई भी जो वस्तु देखेंगे अपने आसपास लिख सकते हैं। और ऐसे आपको फिर दूसरी जो ब्लैंक में लिखना है पदार्थ जिनसे बने होते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेट है, प्लेट हमारी किस किस से बनी होती है? प्लेट कांच से बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है, इस्पात में हो गया आपके पास स्टील से बनती है प्लेट, राइट। अगर हम पैन जो यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक से बना होता है, धातु से बना होता है। ओके, जैसे मान लीजिए हम बाल्टी यहाँ पे लिखते हैं वस्तु का नाम, तो बाल्टी के यहाँ पे आ जाएगा प्लास्टिक और यहाँ पे आ जाएगा स्टील। आप और ही वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी में आपको क्या करना है, पहले पदार्थ का नाम लिखना है, ठीक है। हमने पहले वस्तु का नाम लिखा था यहाँ पे, अब आपको पदार्थ का नाम लिखना है। पदार्थ में हो गया लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई। यहाँ पे आप कांच भी लिख सकते हैं, ठीक है, कागज़ लिख सकते हैं। तो लकड़ी से क्या क्या बना है? कुर्सी बनती है, मेज़ बनती है, ठीक है, बैलगाड़ी बनती है। और आपका कागज़ से क्या बनता है? पुस्तकें बनती है। और आपका आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और एक आइटम ऐड कर सकते हैं, कांच से बोतलें बनाई जाती हैं, कांच से शीशे बनाए जाते हैं, चमड़े से जूते बनाए जाते हैं, वॉलेट, पर्स बनाया जाता है, बेल्ट बनाई जाती है, राइट। तो आपको ये दोनों एक्टिविटी करनी है घर पे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है पदार्थ के गुण। अब हम जानेंगे पदार्थ के गुण क्या क्या हैं, ठीक है। कपड़े के गिलास क्यों नहीं होते? आप देखेंगे जो भी आप घरों में गिलास यूज़ करते हैं, या वो तो कांच के होते हैं या वो स्टील के होते हैं, राइट, बट वो कपड़े के तो नहीं होते। तो कांच, प्लास्टिक, कपड़े, इन सब चीज़ से क्यों नहीं बनाए जाते, राइट? क्योंकि ये पदार्थ पानी को नहीं रोक पाता। जैसे कपड़े में अगर हम पानी डालें तो नहीं रोक पाएगा, सारा पानी नीचे गिर जाएगा। वहीं पे अगर आपका प्लास्टिक का गिलास है या फिर आपका कांच का गिलास है तो आप इजीली पानी को रोक पाएंगे, ठीक है। तो पहला जो गुण है आपका, जो पहला पदार्थ का गुण है वो है दिखावट।
कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं तो कुछ नहीं होते। आप देखेंगे अपने आसपास जो भी कुछ अगर आप पदार्थ देख रहे हैं, या तो वो चमकदार होंगे या नहीं होंगे, चमक शाइनिंग आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, राइट। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। आप देखेंगे, जैसे ही आप देखेंगे ये स्टील की बोतल है तो कितनी चमकदार है, ये ग्लासेस हैं तो कितने चमकदार हैं, बट आप देखेंगे कि ये टेडी बियर है, ये चमकदार नहीं है, बुक चमकदार नहीं है, राइट। आप देखेंगे जो पदार्थ होते हैं, कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो खुरदरी होती हैं, कुछ चिकनी होती हैं। आप देखेंगे लकड़ी को जब छुएंगे तो खुरदरी होगी काफ़ी वो, राइट। वहीं पे अगर आप बुक को देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी प्लेन है, काफ़ी चिकनी है, ठीक है। तो पहली जो पदार्थ का गुण है वो है दिखावट। दूसरा गुण है पदार्थ का कठोरता। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, कुछ पदार्थ को आसानी से खरोंचा जा सकता है। आप देखेंगे कुछ जो आप अपने आसपास कुछ पदार्थ देखेंगे कि आप आसानी से खरोंच सकते हैं अपने नाखूनों से, राइट। कुछ को आप इजीली दबा सकते हैं, जैसे मोमबत्ती और चौक हो गया, आप इसको आसानी से खरोंच सकते हैं अपने नाखून से। आप ट्राई भी कर सकते हैं, यदि आप इस पर अपने नाखून चलाएंगे तो ये आसानी से खरोंचे जाएंगे। और कुछ वस्तुओं को दबाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसे आप देखेंगे लकड़ी को आप दबा नहीं सकते, राइट। आप ना ही कील को दबा सकते हैं, ना ही पत्थर को दबा सकते हैं, और ना ही आप इन्हें खरोंच सकते हैं, ठीक है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं, मैंने बताया आपको, उन्हें दबा सकते हैं और उन्हें खरोंच सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें दबा नहीं सकते, खरोंच नहीं सकते, ओके। तो दूसरा गुण है कठोरता। पदार्थ का पहला गुण था दिखावट, दूसरा गुण है कठोरता, ओके। अब पदार्थ दो तरीके के होते हैं, कोमल पदार्थ, दूसरा कठोर पदार्थ। कोमल पदार्थ क्या होता है? वो है पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया खरोंचा जा सकता है। मैंने बताया था आपको पीछे, जो हम पदार्थ को आसानी से दबा सकते हैं, खरोंच सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को कोमल पदार्थ कहते हैं। इसमें आ गया आपका मोमबत्ती और चौक, राइट। दूसरे टाइप के पदार्थ होते हैं कठोर पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें दबाना खरोंचना बहुत कठिन होता है, जैसे लकड़ी हो गया, आपका लोहा हो गया, इन्हें दबा ही नहीं पाते हम, काफ़ी कठिनाई होती है, राइट। तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं कठोर पदार्थ, ओके। अब विलेय अथवा विलेय, अब पदार्थ का विलेय और अथवा विलेय ये भी एक गुण है, ओके। पदार्थ का विलेय का मतलब क्या होता है? विलेय का मतलब होता है जो पदार्थ जल में लुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, और पदार्थ जल में विलेय हैं। जो पदार्थ हम देखेंगे, आप जैसे नमक ले लीजिए, नमक को अगर आप पानी में घोलेंगे तो नमक ईजिली घुल जाएगा, राइट। तो ऐसे पदार्थ जल में आसानी से घुल जाते हैं, वो जल में विलेय है, राइट। अगर आप गुड़ डालेंगे आप पानी में तो गुड़ आसानी से घुल जाएगा, नींबू का रस डालेंगे तो आसानी से घुल जाएगा, चीनी डालेंगे तो आसानी से घुल जाएगा। तो ऐसे जो भी पदार्थ आप देखेंगे अपने आसपास जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, उन्हें विलेय कहते हैं, ओके। अब दूसरा है अविलेय, जो पदार्थ जल में लुप्त नहीं होते। जैसे आप देखेंगे काफ़ी सारे पदार्थ, अगर मान लीजिए मैं जल में अब लकड़ी डालता हूँ तो लकड़ी घुल नहीं पाएगी। तो ऐसे जो भी पदार्थ जल में घुल नहीं पाते, जल्दी ज़्यादातर घुलने पे भी बहुत देर तक घुल नहीं पाते, ऐसे पदार्थ को जल में अविलेय कहते हैं, ओके। जैसे मैं मिट्टी घोलता हूँ पानी में, तो क्या देखेंगे आप, मिट्टी उस टाइम तो घुल जाएगी, बट थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी मिट्टी और पानी ऊपर आ जाएगा। तो आप देखेंगे मिट्टी और पानी को आप आसानी से अलग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पानी में तेल डालता हूँ तो देखेंगे तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा थोड़ी देर बाद। स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे जैसे लग रहा है घुल गया, लेकिन आप अगर 10 मिनट बाद देखेंगे पानी को, तो आप देखेंगे जो तेल ऊपर आ गया है पानी में और पानी नीचे बैठ गया है। आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, यदि आप करने का आप मूड हो तो करने का आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। पानी में आपको तेल डालना है तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद तेल ऊपर आ गया है और पानी नीचे बैठ गया है, ओके। मान लीजिए लकड़ी को डालते हैं पानी में, तो आप देखेंगे लकड़ी नहीं घुलती है, काफ़ी देर तक घुलने पे, कितनी देर भी आप घोलेंगे तो लकड़ी नहीं घुलेगी, राइट। अब ताले को आप डालेंगे पानी में, लोहे को, तो भी नहीं घुलेगा, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो पानी में जल में अब घुलती नहीं है, ऐसी चीज़ों को जल में अविलेय कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकती है, ओके। अब आपको ये घर पे ट्राई करना है, जो मैं 2 एक्टिविटी है इन्हें भी आपको घर पे ट्राई करना है, राइट। आपको क्या करना है, पदार्थ के नाम लिखने हैं, उसको आपको बताना है कि जल में घुल गया या नहीं घुला, ठीक है। जैसे मैंने नमक डाला तो नमक जल में घुल जाता है, आप ट्राई कर सकते हैं। नमक का जब हम पानी बनाते हैं पीते हैं तो आप देखेंगे नमक बिल्कुल जल में घुल जाता है। चीनी का पानी बनाते हैं, चीनी जब घुल जाती है पानी में तो चीनी भी जल में लुप्त हो जाती है। बालू जो रेत होता है वो आपका जल में घुलता नहीं है, तो उस टाइम तो लगेगा आपको घुल गया, लेकिन बाद में नीचे बैठ जाता है, ओके। चौक पाउडर भी नहीं घुलता है, ठीक है। लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलता है, राइट। तो आप देखेंगे जो भी आइटम है नहीं घुलते हैं, वो आपको लिख देना है यहाँ पे नहीं घुलना।
जो भी चीज़ घुल जाती है आप लिख देना यहाँ पे वो चीज़ घुल गई है। ओके, दूसरी एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कुछ सामान्य द्रव की जल में विलेयता, आपको कुछ लिक्विड लेने हैं। लिक्विड जैसे हो गया आपका नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, आपका केरोसिन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले नींबू का रस आप चेक करना है। नींबू का रस चेक करके आप यहाँ पे बता दीजिए घुल गया है नहीं घुला, राइट। सरसों का तेल आपको बताना है कि घुला नहीं घुला। नींबू का रस घुल जाता है और सरसों का रस नहीं घुलता है, सरसों का जो तेल होता है, सॉरी। ओके, तो 2 एक्टिविटी करनी है आपको। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। अब पत्तियां, चाबी, कांच की बोतलें, प्लास्टिक मग, लकड़ी, सिक्के, आप देखेंगे जो वस्तुएं होती हैं ये इजली, कुछ तो वस्तुएं डूब जाएंगी पानी में, कुछ नहीं डूबेंगी, राइट। जैसे मान लीजिए पत्तियां डालता हूँ मैं, तो पत्तियां आप देखेंगे किसी नाले वगैरह में देखते हैं तो पत्तियां नाले के ऊपर आई हुई होती हैं, राइट। तो पत्तियां होती है पानी में नहीं डूबती है। वहीं अगर मैं चाबी डाल दूँ तो चाबी डूब जाती है, कांच की बोतलें भी डूब जाती हैं, प्लास्टिक मग नहीं डूबता है। आप देखेंगे जब भी आप वॉश करने जाते हैं बाल्टी में मग्गा ऊपर रहता है, राइट, वो डूबता नहीं है। लकड़ी भी नहीं डूबती, सिक्के डूब जाते हैं आपके पानी में। तो कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं तथा कुछ वस्तुएं तैर सकती हैं, ठीक है। अगला जो है गुण पारदर्शिता, राइट। अब आप देखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें सामग्रियाँ जिसमें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। कुछ आपको ऐसे पदार्थ देखेंगे जिसमें आप उसके जस्ट अपोजिट देख सकते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप सामने की चीज़ें देख पाएंगे, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया आपका, अगर आप कांच में से देखेंगे किसी बात दूसरी जगह को तो आप इजीली देख पाएंगे। ओके, कांच जैसे आप देखेंगे जो शॉप पे दुकान वाले हैं तो कांच से अपना सामान रखते हैं ताकि दूसरा बंदा देख पाए कि इस जो बॉक्स में क्या रखा है। यदि वो प्लास्टिक का रखेंगे तो प्लास्टिक में नहीं देख पाएंगे, दूसरे जो कस्टमर आएगा उनका नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें आप वस्तुओं को नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। अब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनमें आप दूसरी चीज़ों को नहीं देख सकते, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप दूसरी किसी चीज़ को नहीं देख सकते। जैसे प्लास्टिक में अगर देखूंगा मैं तो उसके सामने की चीज़ नहीं देख पाऊंगा, राइट। तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया कांच हो गया, इसमें आप प्लास्टिक लिख सकते हैं, लोहा लिख सकते हैं। अगर लोहे की सीट भी लेकर अगर मैं देखता हूँ सामने तो नहीं देख पाऊंगा, राइट। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देखा तो जा सकता है पर स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। अब क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें हम सामने देख तो सकते हैं सामने की चीज़ें उनसे, लेकिन हम स्पष्ट उन्हें क्लियर नहीं देख सकते, राइट। धुंधलापन दिखेगा हमें, जैसे प्लास्टिक हो गया। अब आप किसी प्लास्टिक के शीशे में देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें धुंधलापन आपको दिखेगा, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप वहीं अगर कांच को देखते हैं तो कांच में आप जैसे आप स्पेक्स चश्मा लगाते हैं तो अब उसमें क्या लगा होता है, कांच लगा होता है, राइट, या फाइबर लगा होता है। फाइबर भी होता है कुछ, जैसे फाइबर से बनते हैं, कांच से बनते हैं, तो आप बिल्कुल सीधे देख पाएंगे इस चीज़ से, तो वो पारदर्शी हैं, राइट। वहीं अगर प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक पारभासी होता है। जो वाइट प्लास्टिक होती है उसमें बिल्कुल हम क्लियर नहीं देख सकते बट देख सकते हैं, ओके। और एंड होता है चैप्टर का, भी चैप्टर एंड यहाँ पे हो जाएगा। अब हम घरों में अपनी अलग अलग वस्तुएं रखते हैं, तो खाने का आइटम सभी अलग रखते हैं, पहनने का आइटम अलग रखते हैं, और जो भी हमारा एंटरटेनमेंट का आइटम है वो अलग रखते हैं। तो हम वस्तुओं के समूह बना लेते हैं अपने, जो भी हम अब देखते हैं जो भी प्लास्टिक की वस्तु कोई बोलता है हमसे तो हम एकदम से इमेज बन जाती है कि ये प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का है। तो हमारे जो माइंड में इमेज बन जाती है, एक समूह बन जाता है कि ये सभी प्लास्टिक की वस्तु हैं। ओके, ये समरी है चैप्टर की जो बता रहा हूँ आपको भी, जो मेन मोटिव था इस चैप्टर का, राइट। अपने घरों में आप अगर मान लीजिए खाने की चीज़ें सब एक साथ रखते हो, जो भी आपके जो कपड़े हैं सभी एक साथ रखते हो। ऐसा तो नहीं करते कि खाने की चीज़ें कपड़ों में रखते हैं या कपड़े को खाने की चीज़ों में रखते हैं, ऐसा नहीं करते ना। हमेशा अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों को अलग अलग रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है। होप आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। ये काफ़ी आपकी वीडियो बड़ी हो गई, तो आपको अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है। यदि आप अपने आप भी कर सकते हो तो अपने आप भी कर लीजिए क्वेश्चन आंसर, वो चैप्टर के बीच में सही होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, डोंट वरी। तो इस चैप्टर का एंड होता है। एंड अगेन, अगर आपको चैप्टर समझ आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अपने भाइयों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को समझ पाएँ ईजिली। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली चैप्टर की नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूँ आपको चैप्टर अगला, तो आप उसकी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए आपके पास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।